हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो बहुत बढ़िया। एक तो रोल्स लॉ है, रोल्स लॉ आपको याद रखना है, और आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में से तो क्वेश्चन पक्का ही है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो आपको याद रखनी है हर हालत में। इस चैप्टर की रीढ़ की हड्डी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, हम आज ये टॉपिक करेंगे। छोटा सा टॉपिक कराऊंगा मैं आपको, और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इनके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, एक न्यूमेरिकल आएगा पक्का। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कुछ गुण ऐसे होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशंस का चैप्टर चल रहा है हमारा, जिसमें जो इस चीज़ पे डिपेंड करती हैं कि हमने कितने सॉल्यूशन के बनाते समय कितने सोल्यूट के पार्टिकल्स डाले, और इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि क्या डाला ठीक है। जैसे मैंने चीनी डाली या नमक डाला या यूरिया डाला, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि मैंने कितना डाला। इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि मैंने सॉल्यूशन बनाने के लिए सोल्यूट कितना डाला। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या डाला। इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पता लग गया? तो व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? दोज properties which depends upon the number of solute particles। इस चीज़ पर निर्भर करती हैं कि कितने सोल्यूट के कण डाले, सोल्यूट पार्टिकल्स, एंड नॉट ऑन देयर नेचर। उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करती। बच्चों 100 आउट ऑफ 100 लेने हैं। अगर अच्छे रैंक से एडमिशन बनाना है तो मेरे वीडियोस को सीरियसली देखो। कोई भी नहीं ला सकेगा आपके इतने नंबर जितने मैं ले आऊँगा। आपको थोड़ा सा डेडिकेटेड होके मेरे को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। लोग पास होने के लिए तैयारी कराते हैं, मैं 100 के लिए तैयारी कराता हूँ। तो दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन देयर नेचर। उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करती, उनको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज जो इस चीज़ पे डिपेंड करती हैं कि कितना डाला, इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि क्या डाला, उनको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। समझ आ गई होगी आपको मेरे ख्याल से, एग्जाम्पल भी दे दिया, ठीक है। 4 होती हैं ये अपने सिलेबस में, 4 प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1 रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, यहाँ लिखूँगा मैं बड़ा। नंबर 1 relative lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure, ठीक है। relative lowering in vapor pressure, number 1 is relative lowering in vapor pressure. Number 2 एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन 3 दिन में करेंगे ये अपना पूरी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक दिन में एक करेंगे, दूसरे दिन 2 करेंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नंबर 2 एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 3 डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, in freezing point, depression in freezing point. And number 4 is osmotic pressure, osmotic pressure. इनको क्या बोलते हैं? ये 4 प्रॉपर्टीज कैसी हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। ये 4 प्रॉपर्टीज कैसी प्रॉपर्टीज हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। क्यों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं? क्योंकि ये इस चीज़ पर डिपेंड करती हैं कि सोल्यूट कितना डाला। इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती कि क्या डाला। दे डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट एडेड एंड नॉट ऑन द नेचर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो सोल्यूट पार्टिकल्स की मात्रा पर डिपेंड करती हैं, उसकी नेचर पर डिपेंड नहीं करती। 4 प्रॉपर्टीज हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। आज हम एक डिस्कस करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर? पहले आपको बता देता हूँ मैं।
हमने एक प्योर सॉल्वेंट लिया बच्चों, और उस प्योर सॉल्वेंट का लिया और उस प्योर सॉल्वेंट का कुछ वेपर प्रेशर था। मैंने इसके अंदर कुछ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट मिला दिया। जब मैंने उसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट मिलाया तो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का तो कोई वेपर प्रेशर था ही नहीं, तो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ने सरफेस को ऑक्यूपाई कर लिया, थोड़ा सा सरफेस को ऑक्यूपाई कर लिया। सरफेस को ऑक्यूपाई करने के कारण जो है अब सरफेस पे सॉल्वेंट कैसा रह गया, थोड़ा। अब थोड़ा रह गया क्योंकि सरफेस पे तो थोड़ा उड़ेगा, तो वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा, थोड़ा। तो सोल्यूट डालने के कारण, अगर सोल्यूट के पार्टिकल्स कम डालूंगा तो सरफेस को कम ऑक्यूपाई करेंगे और वेपर प्रेशर को कम रिड्यूस करेंगे। अगर मैं सोल्यूट को ज़्यादा डालूंगा तो सरफेस को ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लेंगे और जो वेपर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे वो कैसा करेंगे, ज़्यादा। तो सपोज मैं आपको एक छोटा सा हिंट एग्जाम दिमाग में बिठाने के लिए बता देता हूँ, ताकि आपको जो है ये कंसेप्ट बैठ जाए दिमाग के अंदर। ये देखो, कुछ भी नहीं डाला मैंने, कुछ भी नहीं डाला तो वेपर प्रेशर कैसा होएगा, ज़्यादा। वेपर प्रेशर कैसा होएगा, ज़्यादा। मैंने थोड़ा सा सोल्यूट डाल दिया, अब क्योंकि सरफेस को थोड़ा सा सोल्यूट के पार्टिकल्स ने भी ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कैसे रहेंगे सरफेस पे, कम। तो कम रहेंगे तो कम उड़ेंगे, तो उनका वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम। तो सोल्यूट थोड़ा सा डालने से वेपर प्रेशर कैसा हो गया, कम। मैंने सोल्यूट और डाल दिया तो उसने सरफेस को और ऑक्यूपाई कर लिया, तो सॉल्वेंट सरफेस पे कैसा रह गया, और कम रह गया, तो अब वेपर प्रेशर कैसा होएगा, और कम। तो सोल्यूट पार्टिकल्स बढ़ाता जाऊंगा तो वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, कम। तो उसको क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, क्योंकि मैं सोल्यूट पार्टिकल्स डाल रहा हूँ। सोल्यूट पार्टिकल्स जितने ज़्यादा होंगे वेपर प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर आप इस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को ओरिजिनल वेपर प्रेशर से कंपेयर कर लें तो उसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो चलो मैं इसको इक्वेशन की हेल्प से समझाता हूँ। सपोज वी टेक ए प्योर सॉल्वेंट, हमने एक प्योर सॉल्वेंट लिया, प्योर सॉल्वेंट, इट हैज़ ए सर्टेन वेपर प्रेशर, इसका कुछ वेपर प्रेशर होता है, सर्टेन वेपर प्रेशर। Suppose we added into it, suppose we added into it some solute particles, हमने इसके अंदर solute particles डाल दिए हमने इसके अंदर, then its vapor pressure decreased, इसका वेपर प्रेशर कम हो गया, वेपर प्रेशर डिक्रीज्ड, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि ये जो वेपर प्रेशर घटा ना, ये सोल्यूट पार्टिकल्स के संख्या पर डिपेंड करता है, मात्रा पर डिपेंड करता है। अगर सोल्यूट पार्टिकल्स कम डालेंगे तो डिक्रीज थोड़ा होगा, अगर सोल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा डालेंगे तो डिक्रीज कैसा होएगा, ज़्यादा। दिस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, this decrease in vapor pressure depends upon the number of solute particles, कितने solute particles आपने डाले उस पर डिपेंड करता है, solute particles। सो इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हमने प्रूव कर दिया कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सो इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।
ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलो हम इसको विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकली हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपने रोल्ट लॉ पढ़ा, रोल्ट लॉ फॉर ए सॉल्यूशन, वी स्टडीड द रोल्ट लॉ फॉर ए सॉल्यूशन। रोल्ट लॉ के लिए हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं, कंटेनिंग द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। रोल्ट लॉ कंटेनिंग द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, वी कैन राइट एन इक्वेशन। एक रोल्ट लॉ ले रखा है, रोल्ट लॉ के हिसाब से हमने एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला अपने, उसके लिए एक इक्वेशन लिख सकते हैं। वो इक्वेशन क्या है, पी एस प्रेशर, पी एस इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स वन, पी नॉट इंटू एक्स टू लिख देंगे, एक्स टू लिखेंगे कि एक्स वन लिखेंगे, पी नॉट इंटू एक्स वन लिखेंगे, एक्स टू तो बाद में आएगा, पी नॉट इंटू एक्स वन, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट एडेड, इट इज द ओरिजिनल वेपर प्रेशर, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द इंडिविजुअल वेपर प्रेशर कितना था इंटू कितना उसके अंदर कंपोनेंट डाला गया, पी नॉट। ठीक है, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा पी इज इक्वल टू, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, ओरिजिनल वेपर प्रेशर पी नॉट, ओरिजिनल कितना था सॉल्वेंट का, माइनस सॉल्यूशन का कितना था पी एस। सॉल्यूशन का कैसा हो गया, कम हो गया ना, तो पहले था मान लो 10, बाद में कितना हो गया 8, तो 10 में से 8 गया तो कितना कम हो गया, चेंज इन वेपर प्रेशर, चेंज इन वेपर प्रेशर कह सकते हैं इसको, या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो दिस कैन बी रिटन इन दिस मैनर आल्सो, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी एस, पी नॉट माइनस एक्स वन, पी नॉट माइनस एक्स वन। ध्यान से देखेंगे इसको, डेल्टा पी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू पी नॉट को मैं कॉमन निकाल लूँगा, पी नॉट दोनों इक्वेशंस में उसको कॉमन निकाल देंगे और ये क्या बन जाएगा, इट विल फॉर्म द 1 माइनस एक्स वन, 1 माइनस एक्स वन। वी नो दैट 1 माइनस एक्स वन क्या होता है, एक्स टू। अपने को पता ना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ अनदर कंपोनेंट इज इक्वल टू 1। तो व्हाट इज 1 माइनस एक्स वन, 1 माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। तो x2 है ये, तो इसकी जगह x2 लिख देंगे। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट इंटू x2, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट और इंटू x2। तो पी नॉट को नीचे ले आएंगे तो दिस विल बिकम पी नॉट, नीचे आ गया तो क्या बन जाएगा ये, पी नॉट डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू x2। ये क्या बन गया, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू x2, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू x2। व्हाट इज डेल्टा पी, इट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। व्हाट इज पी नॉट, इट इज द ओरिजिनल वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इट इज द चेंज इन वेपर प्रेशर या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू द ओरिजिनल वेपर प्रेशर। अगर चेंज इन वेपर प्रेशर को ओरिजिनल वेपर प्रेशर से कंपेयर करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, रिलेटिव तुलनात्मक। रिलेटिव तुलनात्मक कितना चेंज हुआ, ओरिजिनल से कंपेयर कर रहे हैं तो तुलनात्मक, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बन गया ये। इसको क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये इकट्ठा क्या बन गया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट एडेड, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट एडेड। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी की वैल्यू पुट कर दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी, तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू व्हाट इज वैल्यू ऑफ डेल्टा पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस पी एस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और ओरिजिनल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय, ये बिल्कुल पी नॉट ऐसा ऐसा नीचे आ जाएगा। तो दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ओरिजिनल वेपर प्रेशर कैसा था, ओरिजिनल सॉल्वेंट का ज़्यादा, सॉल्यूशन का कैसा हो गया, कम। तो ज़्यादा में से कम घटा दिया तो लोअरिंग हो गया, और इससे कंपेयर कर दिया तो रिलेटिव लोअरिंग हो गया। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज इक्वल टू द x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट एडेड। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट एडेड, सो इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। Relative lowering in vapor pressure is equal to the mole fraction of the solute added. What is mole fraction? Amount of solute added.
तो इक्वेशन से भी हमने सिद्ध कर दिया कि दिस इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट एडेड। सो हम कह सकते हैं कि ये क्या प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये आपको याद रखना है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा ओपन करेंगे हम, इस इक्वेशन की हेल्प से हम मोलिकुलर मास निकालेंगे सॉल्यूट का। तो पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू व्हाट इज x2। x2 क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ 2, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इट इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाई n2 डिवाइडेड बाई n2 प्लस n1, n2 प्लस n1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये कर रखा है, आपको शुरू में कराया था इस चैप्टर के मैंने, ठीक है। तो ये n2 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड n1 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो n2 है ना, इस n1 के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट किया जा सकता है, लेकिन अलग से इसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। इसको ऐसे समझें, मैंने किसी से 100 रुपये लेने थे तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, 100 रुपये मैं अपने लूँगा, उससे वसूल करूँगा। लेकिन अगर मैंने किसी से 10 लाख 100 रुपये लेने थे तो वो दे ही नहीं रहा था, कई बार मैं उसके पीछे पीछे घूम रहा था। एक दिन मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने पूछा, मैंने कहा भाई क्यों नहीं देता। बोला जी एक समस्या है, मैं आपको सही बात बताऊं, मेरे पास 10 लाख रुपए तो इकट्ठे हो गए लेकिन 100 रुपये नहीं इकट्ठे कर पा रहा मैं, उसके चक्कर में होगी। 100 रुपये जैसे होंगे ना, 10 लाख 100 देने आपके तो दे दूंगा। अरे मैंने कहा यार गोली मार 100 रुपयों को, मेरे को 10 लाख दे दे, छोड़, मैं छोड़ता हूँ 100 रुपये। तो 10 लाख 100 रुपये के पीछे 100 रुपये छोड़े जा सकते हैं, ठीक है। ये कैसा है, बहुत ज़्यादा। ये कैसा है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कैसा है, बहुत ज़्यादा। और सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट। तो इसके कंपैरिजन में इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, लेकिन अलग से इसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। तो वी कैन नेग्लेक्ट n2, नेग्लेक्टिंग n2, neglecting n2 in comparison to n1, in comparison to n1, as our solution is very dilute, as solution is dilute। हमने कंडीशन लगा दी कि हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट है, इसलिए n2 को n1 के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर दो। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, p नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इजकल टू n2 डिवाइडेड बाई n1, n2 डिवाइडेड बाई n1। इसको अपन ओपन कर लेंगे। n2 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ध्यान रखो, 2 मतलब सोल्यूट, 1 मीन्स सॉल्वेंट। उल्टा भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन हो जाएगा, एक ही चीज़ को फॉलो करो। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मास और मोलर मास, मास और मोलर मास। तो क्या बन जाएगा ये, इसको ओपन कर लेंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, इसको याद रखो, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, मास m2 ओवर मोलर मास, ना सॉरी W2 लिखूंगा मैं, W2 ओवर m2, मोलर मास को m से लिखते हैं, डिवाइडेड बाय W1 ओवर m1। अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो अपने को ये पता है, एक्वस सॉल्यूशन है तो दिस इज नोन टू अस, ये हमें पता है। सोल्यूट क्या डाला अपने को, सोल्यूट कितना डाला, हमने डाला है, सोल्यूट हमने डाला है, तो W2 इज नोन टू अस। हर एक चीज़ पता है अपने को, हमने एक्सपेरिमेंट किया तो ओरिजिनल प्रेशर हमको पता है पानी का, सॉल्यूशन का प्रेशर हमें पता है, तो ये सभी चीज़ें पता है। तो वी कैन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये। एक कोई पुड़िया लेके आ गया मेरे पास, कहता आप तो केमिस्ट्री पढ़ाते हो, आप ये बताओ कि ये है क्या। तो पुड़िया के अंदर क्या पाउडर है ये पता लगाने के लिए मुझे क्या पता लगाना पड़ेगा, उसको मोलिकुलर मास पता लगाना पड़ेगा। मोलिकुलर मास अपने को इससे पता लग गया। मैं पानी में डालूंगा उसको, उसका वेपर प्रेशर नोट करूंगा, ओरिजिनल का वेपर प्रेशर मुझे पता है, उन सब चीज़ों को इक्वेशन में डाल के मैं मोलिकुलर मास उसका निकाल लूंगा। अरेंजिंग दिस इक्वेशंस, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन P इजकल टू दिस विल बिकम W2 ओवर M2। आपको याद करने का भी तरीका बताऊंगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो इक्वेशंस हैं वो सारी आपको याद रखनी पड़ेगी। इनटू ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो गया, M1 बटा M1 डिवाइडेड बाई W1। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द M2, मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो ये M2 को ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसको, तो M2 बिकम्स इक्वल टू
वन अपॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये याद रखना सभी में ये आएगी, वन अपॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो वन अपॉन ये पलट गया तो क्या हो गया, ये पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इंटू M2 को मैं ऊपर लेके गया, आसान बना रहा हूँ मैं, W को एक साथ रख लेता हूँ, W2/W1 इंटू M1। तो दिस इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास। ये मोलर मास निकालने का फार्मूला है, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इज इक्वल टू वन अपॉन रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, वन अपॉन उल्टा कर दिया मैंने इसको, W2/W1 इंटू M1। M1 क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। पानी के केस में कितना है, ये 18। पानी के केस में अपने को ये पता है। W2 हमने कितना सोल्यूट डाला हमें पता है, W1 पानी कितना है हमें पता है, ये प्रेशर जो है हमें पता है एक्सपेरिमेंट से, तो सभी कुछ हमें पता है। तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो दिस इज रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक छोटी सी चीज पीछे की रही हुई है, 2 मिनट की है, वो मैं आपको करा देता हूँ। इसको बार बार पढ़ना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। आपके लिए नया है तो आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, जब 5-6 बार वीडियो देखोगे ना तो आपको ये इजी लगना शुरू हो जाएगा। हमारी एक छोटी सी चीज है, एजियोट्रॉप रहा हुआ है पीछे का, वो छूट जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं उसको करा देता हूँ। व्हाट इज एजियोट्रॉप? एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन एक ऐसे सॉल्यूशन होते हैं, ऐसी कंपोजिशन होती है जिसमें वेपर स्टेट और जो सॉल्यूशन फॉर्म है उसमें कंपोजिशन कैसी होती है, सेम होती है। वेपर स्टेट एंड सॉल्यूशन फॉर्म हैज द सेम कंपोजिशन। सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट हैं, सपोज बाइनरी सॉल्यूशन है, 2 कंपोनेंट हैं A एंड B, उनका रेशियो सपोज कितना है 50-50। तो जब उसके वेपर्स बनाएंगे तो भी कंपोजिशन कैसी होगी उसकी, वेपर्स में भी 50-50 होगी। ठीक है ना। तो एजियोट्रॉप करना है अपने, पीछे का रहा हुआ है एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस, एजियोट्रॉप भी बोलते हैं इसको, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, करना ही है, ये थ्योरी में बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, व्हाट इज एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस? दो सॉल्यूशंस, ऐसे सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशंस which have same composition, which have same composition, those solutions which have same compositions both in the solution form, both in solution forms, solution form as well as in वेपर स्टेट। सॉल्यूशन फॉर्म में और वेपर स्टेट में सेम कंपोजिशन होती है, ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप। वैसे तो आपने ध्यान किया होगा कि अगर अपन सॉल्यूशन को बॉयल करेंगे तो पहले वो कंपोनेंट उड़ेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, कम, और फिर वो कंपोनेंट उड़ेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, ज़्यादा। तो शुरू में मान लो A और B है, तो शुरू में मान लो A का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो A उड़ेगा, शुरू में A उड़ेगा। तो वेपर स्टेट में कंपोजिशन किसकी ज़्यादा होगी, A की, और सॉल्यूशन फॉर्म में तो दोनों की कंपोजिशन अलग है। ठीक है, लेकिन इसमें एजियोट्रॉप में ऐसा नहीं होता है। एजियोट्रॉप में दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, दोनों के दोनों कंपोनेंट साथ उड़ते हैं, दोनों के दोनों कंपोनेंट एक साथ उड़ते हैं, तो उनकी कंपोजिशन सॉल्यूशन फॉर्म में और वेपर स्टेट में कैसी रहती है, सेम रहती है। ठीक है, तो 2 तरह के एजियोट्रॉप होते हैं, एक को बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और एक को बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। 2 types of azeotrops are there, minimum boiling azeotrope and maximum boiling azeotrope। minimum boiling azeotrope किसमें देखे जाते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस में देखे जाते हैं जिसका जो कैसी डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। these are seen in those solutions showing the positive deviations from Rolle's law। देखो ये और ये कैसी डेविएशन शो कर रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, they are showing the positive deviation from Rolle's law। पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, इसका मतलब उनका वेपर प्रेशर जितना होना चाहिए उससे कैसा है, ज़्यादा।
वेपर प्रेशर जितना होना चाहिए उससे कैसा है, ज़्यादा। वेपर प्रेशर जितना होना चाहिए उससे कैसा है, ज़्यादा। वेपर प्रेशर जितना होना चाहिए उससे कैसा है, ज़्यादा। जब वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो पहले से ही ज़्यादा वेपर प्रेशर, तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर बनाने के लिए अपने को कैसा गर्म करना पड़ेगा, थोड़ा ही गर्म करना पड़ेगा। तो एट वन ऑफ द इंटरमीडिएट कंपोजिशन, एट वन ऑफ द, ये देखो ये कंपोजिशन है ना, x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 1, आपको पता ही है मैंने कराया था, x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 0। तो एक इंटरमीडिएट कंपोजिशन पे इसका वेपर प्रेशर कैसा होगा, मैक्सिमम, और इसका बॉइलिंग वेपर प्रेशर मैक्सिमम, वेपर प्रेशर मैक्सिमम, तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, मिनिमम। उस कंपोजिशन पे वो एजियोट्रॉप बन जाता है, एजियोट्रॉप की तरह बिहेव करने लग जाता है कि दोनों कंपोनेंट एक साथ उड़ते हैं। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इज शोन इन द केस ऑफ सॉल्यूशन showing positive deviation from Rolle's law, positive deviations from RAOULT, रोल्स लॉ। इसकी स्पेलिंग याद कर लेना, गलत नहीं लिखनी। रोल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं तो वो इस तरह का मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनते हैं, क्योंकि डायग्राम बना दिया, एट वन ऑफ द कंपोजिशन, एट वन ऑफ द कंपोजिशन, इधर कुछ हो रहा है प्रेशर, इधर कुछ हो रहा है, इधर कुछ हो रहा है, इधर कुछ हो रहा है, और यहाँ पर कैसा है, मैक्सिमम। एट वन ऑफ द कंपोजिशन द वेपर प्रेशर इज मैक्सिमम, वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है, एंड द बॉइलिंग पॉइंट बिकम्स मिनिमम। बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है +1 में किया था, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब वेपर प्रेशर पहले से ज़्यादा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर बनाने के लिए अपने को थोड़ा सा ही गर्म करना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो गया, कम। वेपर प्रेशर इज मैक्सिमम एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज मिनिमम, मिनिमम, ठीक है। एट दिस कंपोजिशन, एट दिस कंपोजिशन they behaves like azeotrophs, the solution behaves like azeotrope, solution behaves like azeotrope। और इसको क्या बोलते हैं, कौन सा एजियोट्रॉप हो गया, मिनिमम बॉइलिंग, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो गया, कम, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉप। इसका एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल बहुत ज़्यादा कंपटीशन में पूछा जाता है। इथेनॉल एंड वाटर, इथेनॉल एंड वाटर, इस तरह का सॉल्यूशन बनता है इथेनॉल और वाटर का। इथेनॉल एंड वाटर फॉर्म दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज 95% एंड दिस इज 5%। कंपोजिशन याद करनी जरूरी है। जब कंपोजिशन 95% और 5% कर देंगे ना तो वो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बन जाएगा। सिमिलरली मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ये किस में देखा जाता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप ये उस सॉल्यूशन में देखा जाता है जो, इसे उल्टा कर दो, मैक्सिमम बॉइलिंग, इसका मतलब जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग का मतलब नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं रोल्स लॉ से। इसका मतलब इनका चार्ट कैसा होता है, इसको हम लिखेंगे नहीं, ऊपर वाले की तरह ये समझा देता हूँ आपको। ये इस तरह का चार्ट होता है, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं रोल्स लॉ से। आपने रोल्स लॉ पढ़ा होगा, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़े होंगे, दे शो द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ, ठीक है, ऐसी शो करते हैं। तो कंपोजिशन चेंज करता जा रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट कम, वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है। एक कंपोजिशन ऐसी आई कि वेपर प्रेशर कैसा हुआ, मिनिमम, वेपर प्रेशर कैसा हुआ, लीस्ट, और बॉइलिंग पॉइंट कैसा हुआ, हाईएस्ट। इस कंपोजिशन पे बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा, वेपर प्रेशर लोएस्ट है तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, हाईएस्ट। तो अपना सॉल्यूशन किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, एजियोट्रॉप की तरह बिहेव करने लग जाता है। कैसा एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एग्जाम्पल है इसका HNO3 एंड वाटर, HNO3 एंड वाटर, दोनों को मिक्स करना है। किस तरह से मिक्स करना है, 68% ये लेना है और 32% वाटर लेना है। जब इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो वो एजियोट्रॉप बन जाएगा, कौन सा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो ये आपको एजियोट्रॉप के बारे में बता दिया, व्हाट इज एजियोट्रॉप, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स, एग्जांपल्स ऑफ एजियोट्रॉप्स, कैसे बिहेव करते हैं। तो इसको अच्छी तरह से आपने करना है, 2-3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ो
लिख के देखो, उसके न्यूमेरिकल्स करने हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के। थैंक यू।